मिस्टर रॉय, मुझे चलना होगा। आज रक्षाबंधन है और शाम भी हो चुकी है। अक्सर रक्षाबंधन पर मैं चंडीगढ़ नहीं आ पाता। आज शहर में हूं तो मेरी बहन मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। दी, जिसकी आप जैसी बहन हो उसे भाई की कमी क्यों महसूस होगी? मैं जानती हूँ दी, आप मुझे हर मुश्किल से बचाती रहोगी। आई एम सो लकी दी कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। ओके ओके, अब ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू दी। वैसे एक बात बहुत गलत है, रक्षाबंधन में हमें कभी कोई गिफ्ट क्यों नहीं मिलता? गिफ्ट का क्या है दी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। सोच समझ के बोलो निमृत, कहीं सच में हमने तुम्हारी जान ले ली तो? मेरी बहन किसी प्रिंसेस से कम नहीं है, उस पर तो जान कुर्बान है। मिस्टर ओबरॉय, I'll take your leave. Thank you so much, डॉक्टर। नहीं डॉक्टर, इतने बेवकूफ मत बनिए, मत कीजिए उनसे इतना प्यार, मत दीजिए कोई कुर्बानी। क्या पता वो कब आपको धोखा दे जाए। नहीं बेटे नहीं, शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ बेटे, तुम्हारे विश्वास ने बहुत बड़ी ठोकर खाई है। आसमान से लेकर जमीन पर ला गिराया है तुम्हें, लेकिन बेटे गिरने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दोबारा उठ जाना। एक बुरा तजुर्बा जिंदगी की सारी अच्छाइयां खत्म नहीं कर देता। कुछ तो अच्छे पल आए होंगे तुम्हारी जिंदगी में, कुछ प्यारे रिश्ते जुड़े होंगे तुमसे। मैं आपको यूं तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। Come on, cheer up बेटा। देखो अगले 4 दिनों में ही तुम्हारा अगला ऑपरेशन है। रोड टू रिकवरी। खुशबूदार खूबसूरत फूल सिर्फ मेरी प्यारी बेटी निमृत के लिए। कैसी हो बेटे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए इतना देर से क्यों है? मीटिंग तो 4 बजे खत्म होने वाली थी ना, फिर इतना लेट क्यों? क्या है बेटी, मैं आ ही रहा था घर, लेकिन ऐन वक्त पर ऑस्ट्रेलिया से मेरे कोई बिजनेस एसोसिएट्स आ गए। उन्हें हमारे होटल की कोई खास जानकारी चाहिए थी जो सिर्फ मैं दे सकता था, इसलिए मैं इसलिए आप उसी में खोकर रह गए, है ना? जानती थी इस चक्कर में आप अपनी पिल्स भी लेना भूल गए होंगे, है ना? नहीं ली, बिल्कुल ली, टाइम पर। कम ऑन बेटे, मुझे आपसे डांट थोड़ी ना खानी।
ये चूड़ियां आपके लिए बहुत खास है ना बेटी? जानती हो, इन चूड़ियों ने तुम्हारी जान बचाई है। जब तुम हमें मिली थी तो हम सबको तो ऐसा ही लग रहा था कि लेकिन तब इन चूड़ियों की खनक से हम सबकी जान में जान आ गई। एक मिनट, शायद इसमें भी थोड़ी जान बाकी है। ये चूड़ियां आपको पता है किसने दी थी? मेरे अगम जी ने। ये चूड़ियां हमारे प्यार की निशानी है। अगम जी को बहुत मिस करती हूँ। तो इसमें मिस क्या करना? लो, अभी फोन कर लो उसे। नहीं, प्लीज आप अगम जी को फोन मत कीजिए। क्यों बेटा? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखे। ये सर्जरी ही ऑपरेशन, अगर ये सब काम नहीं आया तो एक ऐसी पत्नी के साथ वो अपनी जिंदगी कैसे बिता सकते? आपको पता है मेरे अगम जी बहुत अच्छे। इस दुनिया की सारी खुशियां भी उन्हें मिले ना तो कम है। और मैं इस हाल में ही नहीं हूं कि उन्हें कोई भी खुशी दे पाऊं। आप प्लीज अगम जी को फोन मत कीजिए। लेकिन बेटे, अगर तुम्हारे अगम तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अगम जी पर बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं चाहती कि वो सारी जिंदगी मेरे इस बोझ को ढोते रहे। आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप ये सब नहीं करते जो मैं कर रही हूँ? वैसे मैं ठीक कब तक हो जाऊंगी? ओहो, आपको अपने अगम की बड़ी याद आ रही है, हैं? जल्द से जल्द आप उनके पास भागकर जाना चाहती हो? हाँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगम जी से दूर हुए कितना वक्त गुजर गया। वैसे तो बेटे 5 महीने हो गए, लेकिन बस अब सिर्फ एक और दिन का इंतजार। यस, कल आपकी ये सारी पट्टियां उतरेंगी फॉर द फाइनल टाइम। फिर आप अपने अगम के पास जा सकती है। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ। नहीं बेटे प्लीज, आप मुझे भगवान का दर्जा ना दो। तो बस सिर्फ एक इंसान हो। अगर मुझे कुछ बुलाना ही चाहती हो तो एक बार दिल से मुझे पापा कह दो। बस बेटे, अब और रोना नहीं। अब सोचो, एक और दिन फिर मेरी निमृत अपने अगम के साथ। निमृत को गए 5 महीने हो चुके हैं निर्मल, पर मेरे अगम का अभी भी वही हाल है। दिन रात उसकी यादों में डूबा रहता है। मुझसे उसका ये हाल देखा नहीं जाता।
लीजिए अगम जी। निम्रत जी आप, ये सच में आप ही है ना निम्रत जी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? हम जिंदा है निम्रत जी, हम जिंदा है। हाँ अगम जी, मैं जिंदा हूँ, मैं यही हूँ, आपके सामने हूँ अगम जी, मैं जिंदा हूँ। देखा मैंने कहा था ना आप सबसे, मेरी निम्रत जी कहीं नहीं जा सकती। मेरी निम्रत जी जिंदा है, मेरी निम्रत जी जिंदा है। अगम जी मैं बच गई, आपके प्यार ने मुझे बचा लिया अगम जी, मैं जिंदा हूँ आपके सामने। मैंने बोला था ना माँ, मेरी निम्रत मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी निम्रत वापस जरूर आएंगी। अब कहीं नहीं जाने दूंगा मैं आपको, एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा आपको। ला 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 ला। ये चूड़ियां मैं रोज आपके लिए क्या सोच रही है मेरी बच्ची? ओह आई गेट इट, आप अगम के बारे में सोच रही है। लेकिन बेटा अब सोचने का वक्त नहीं, एक्शन का वक्त है। आज आपकी पट्टियां उतर रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। यस। हेलो मिस्टर ओबरॉय। डॉक्टर कपूर, जस्ट द मैन आई हैव बीन वेटिंग फॉर। आइए आइए, इतने महीनों बाद आज का ये शुभ दिन आया। प्लीज डॉक्टर, मेरी सुंदर बेटी के चेहरे से पट्टियों का एक पर्दा हमेशा के लिए उतार दीजिए। प्लीज कम। कैसी हो निम्रत? अच्छी। वेरी नाइस। तो आज फाइनली जरा जल्दी डॉक्टर साहब, एक बाप अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए बड़ा बेताब है। रब दी सो, जितना मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा सुंदर है मेरी बेटी। गॉड ब्लेस यू। बाबा मैं अगम जी को फोन कर आती हूँ। जरूर बेटे, अरे संभाल के जाना। अगम जी का फोन स्विच ऑफ क्यों है?
लैंडलाइन पे ट्राई करती हूँ। हेलो भैया, मैं अगम जी से बात कर सकती हूँ? हाँ, 1 मिनट, मैं अगम जी को फोन देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है? निमृत, बेटे बेटे, पापा ये लेकिन ये मेरा चेहरा नहीं पापा, ये निमृत का चेहरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ पापा। ये प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई चारा नहीं था बेटे। मैंने तुम्हें ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम में जो जीने की तमन्ना जागी है वो बरकरार रहे। दरअसल तुम्हारा चेहरा इतना बिगड़ गया था कि उसकी पहचान पूरी तरह से मिट चुकी थी बेटे। हमारे पास तुम्हारी कोई जानकारी नहीं थी, कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी, बस सिर्फ तुम्हारे चेहरे का जो बोन स्ट्रक्चर है उसी को लेकर डॉक्टर कपूर ने काम किया है। और डॉक्टर कपूर ने क्या जादूगरी की है बेटे, उसने अपनी सारी मेहनत, सारी महारत और काबिलियत को लगाकर ये खूबसूरत चेहरा दिया है तुम्हें बेटे। कमची मुझे कैसे पहचानेंगे? चेहरा, ये चेहरा कमची नहीं पहचानेंगे पापा, ये चेहरा मुझे नहीं पहचानेंगे पापा। अगम जी मुझे कैसे पहचानेंगे? बेटे सच्चा प्यार चेहरे से नहीं होता, आत्मा से होता है। जब दो दिल जुड़ जाते हैं एक साथ तो वो बंधन आसानी से नहीं टूटते बेटे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी अच्छाई वो तो नहीं बदली ना। अंदर से तुम अब भी वही निमृत जिससे अगम प्यार करता है। बेटे मेरा यकीन मानो, अगम तुम्हें जरूर पहचानेगा और वो तुम्हें एक बार फिर से वैसे ही प्यार करेगा जैसे कि वो करता था। लेकिन कैसे पापा, कैसे? ये चेहरा वो चेहरा नहीं है जो उनकी आंखों में बसा है। पापा ये चेहरे के साथ वो मुझे कैसे अपनाएंगे? ये उनके निमृत का चेहरा नहीं है पापा, ये उनके निमृत का चेहरा नहीं है, ये वो चेहरा नहीं है जो उनकी आंखों में बसा है पापा। ये वो मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं कैसे साबित करूंगी कि मैं निमृत? नहीं पापा नहीं, मेरा चेहरा बदल चुका है पापा, मेरा चेहरा बदल चुका है पापा, मेरा चेहरा बदल चुका है पापा, मेरा चेहरा बदल चुका है पापा। पापा
ये मेरे अगम जी के प्यार का चेहरा नहीं है। निमृत, निमृत